Now, let us talk about this cart quantity. What is cart quantity? This thing. If I click on add to cart, this should get converted into this. यहाँ हमारे पास प्लस और माइनस करने के बटन है कार्ट क्वांटिटी को, और हमारे पास इसको डिलीट करने का, फ्रॉम रिमूव करने का कार्ट में से ये बटन है। इस पे क्लिक करते ही वापस ऐड टू कार्ट आ जाए। यानी कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो ये कंपोनेंट आए, इसमें आइकन पे क्लिक करे तो वो कार्ट से रिमूव हो जाए, और ऐड टू कार्ट का बटन वापस आ जाए। ये हमें ट्राई करना है। चलिए ट्राई करते हैं। वो जो कंटेंट हमारा आ रहा है वो अब ऐप में प्रोडक्ट से आ रहा है यहाँ पे। यानी कि ये लिंक ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है, इसको अब हम कंडीशनली रेंडर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? कंडीशनली रेंडर। यानी कि एक कंडीशन के आधार पे ये बटन रेंडर होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो रेंडर हो, नहीं तो कुछ और रेंडर हो। कंडीशन क्या हो? कंडीशन ये है कि अगर ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट कार्ट एरे में ऑलरेडी मौजूद है तो रिमूव वाला दिखेगा, नहीं तो ये जो दिख रहा है ये दिखेगा। हैंडल ऐड टू कार्ट और कार्ट वगैरह हमारे होम में बने हुए हैं। होम में ही हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इज प्रोडक्ट इन कार्ट। कि क्या प्रोडक्ट जो हम इसको आर्ग्यूमेंट में देंगे, क्या वो प्रोडक्ट कार्ट में है कि नहीं। एक हायर ऑर्डर फंक्शन फाइंड लगा रहे हैं हम हमारे स्टेट वेरिएबल कार्ट पे। कार्ट पे हमने फाइंड किया। कार्ट में हर एक आइटम को कार्ट आइटम नाम से पकड़ा। पूछेंगे अगर कार्ट आइटम की आईडी मैच करती है जो प्रोडक्ट आप लेके आए हो आर्ग्यूमेंट में उसकी आईडी से। फाइंड देखिए कैसा फंक्शन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वाला कार्ट आइटम यानी कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन किसी के लिए भी ट्रू नहीं हुई तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। यानी कि ट्रू दी वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अगर कंडीशन ट्रू मिली तो, और अगर कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं मिली पूरी कार्ट में तो अनडिफाइंड यानी कि एक फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी रिटर्न करेगा कार्ट, वो हम वापस भेज देंगे उधर जहां ये फंक्शन कॉल होगा। फिलहाल मैंने होम में बनाया है, जरूरत प्रोडक्ट में है। ग्लोबल कर देते हैं इसको भी, यानी कि इसको भी हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। क्यों? ताकि अब मैं इसे प्रोडक्ट पे यूज कर पाऊं। तो मैंने कहा अभी तक कॉन्टेक्स्ट से हैंडल ऐड टू कार्ट आ रहा था, अब मुझे इस प्रोडक्ट इन कार्ट भी चाहिए। इन कार्ट। अगर इस प्रोडक्ट इन कार्ट ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब प्रोडक्ट कार्ट में है, तो कुछ और दिखाएंगे। ये वाली चीज इस फंक्शन के से फॉल्स निकलने पर ही दिखाएंगे। इस प्रोडक्ट इन कार्ट को, ये वाला प्रोडक्ट जो आप डिस्प्ले कर रहे हो, अगर हम ये आर्ग्यूमेंट में दे दें और अगर ये ट्रू देता है तो हम यहाँ पे वो रिमूव वाली चीज दिखाएंगे, शो क्वांटिटी एंड रिमूव। और अगर ऐसा नहीं है तो ही ये ऐड टू कार्ट वाली चीज हम दिखाएंगे। अच्छा, कमेंट लग गया। 1 सेकेंड, ये कमेंट सिर्फ इतना ही था। हाँ। ये क्या किया हमने? हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर इस कंडीशन से ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स दे रही है तो ये चलेगा, ये पूरी चीज। अब बात आती है यहाँ क्या लिखें। वो प्लस माइनस आइकन और वो जो रिमूव वाला था आइकन, वो यहाँ पे दिखेगा, क्वांटिटी एंड रिमूव। हाँ, हम बिल्कुल वो पूरी डिव यहाँ बना सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही रहेगा, क्योंकि वो पूरा कंपोनेंट कहीं और भी यूज होगा, तो उसे एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएं। कार्ट क्वांटिटी नाम से एक कंपोनेंट मैंने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कार्ट क्वांटिटी रिटर्न करो, नहीं तो ये रिटर्न करो। ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बना देंगे। कंपोनेंट मैंने बोला यानी कि कंपोनेंट फोल्डर में ही जाएगा कार्ट क्वांटिटी डॉट जेएसएक्स।
अभी यहाँ से रिटर्न हो रहा है डिव जिसमें लिखा है कार्ट क्वांटिटी। अगर अभी के अभी मैं बस इसको एक बार इंपोर्ट करा लूँ और ब्राउजर में जाऊं, इंपोर्ट हो गया। अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है, हम ब्राउजर में गए फिलहाल ऐड टू कार्ट, लेकिन अगर किसी भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, क्या गड़बड़ हुई? ओके, चल ही नहीं रहा हमारा, वो चल ही नहीं रहा। ओके, देखें क्या प्रॉब्लम हो गई। अगर ट्रू दे रहा है तो ये, और नहीं तो ये, तो फॉल्स ही चल रहा है, मतलब इस फंक्शन से ट्रू कभी आ ही नहीं रहा। लेट्स सी, होम में चलते हैं। प्रोडक्ट, हमने कहा फाइंड हो अगर आईडी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट फाउंड। एक बार के लिए इसे कंसोल करा के देखते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है। ओके, 20 अनडिफाइंड ही मिल रहे हैं। हाँ, क्लिक करके देखते हैं, फिर देखते हैं। ओके, 20 अनडिफाइंड यानी कि आईडी मैच ही नहीं हो रही है। ऐसा क्या हुआ? इस प्रोडक्ट इन कार्ट, हमने उसको पूरा प्रोडक्ट दिया था, ये बिल्कुल हमने पास किया प्रोडक्ट, ये वही वाला प्रोडक्ट है जो यहाँ लिखा है। सॉरी, ये वाला है यहाँ लिखा है। ये हमने इसको दिया, हमने पूछा कि कार्ट आइटम की आईडी अगर मैच करती है। ओके, प्रॉब्लम आई थिंक ये है, हमने यहाँ रिटर्न ही नहीं लगाया था। ओके, छोटी सी प्रॉब्लम निकली। नाउ लेट अस सी। 19 अनडिफाइंड हो गए देखिए अब 20 से, क्योंकि एक तो आईडी मैच कर गई है। हाँ, तो बस अब करना ये है, प्रोडक्ट फाउंड कंसोल नहीं, प्रोडक्ट फाउंड हमें रिटर्न करना है। रिटर्न प्रोडक्ट फाउंड, प्रोडक्ट फाउंड में या तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रू वैल्यू रहेगी, अदरवाइज अनडिफाइंड यानी कि एक फॉल्स वैल्यू रहेगी। अगर ट्रू वैल्यू रही तो ये दिखेगा, नहीं तो ये दिखेगा, यानी कि अब जब मैं किसी भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो आपको वो कार्ट क्वांटिटी दिख रहा है। हाँ, बस कार्ट क्वांटिटी की जगह अब हमें वो पूरी सारी चीज लानी है। ऊपर आप देख रहे हैं टू भी आ गया है। चलिए, छोटी सी प्रॉब्लम, बट सॉल्यूशन भी हट फटाफट मिल गया। ना, कार्ट क्वांटिटी, एक मैंने डिव बना दी मिनी कार्ट, उसके अंदर एक डिव बनाई कार्ट क्वांटिटी, इसमें हमने बनाए दो बटन्स, दोनों बटन्स के बीच में बना दिया एक पैराग्राफ। ये है प्लस माइनस। नाउ इफ यू रिमेंबर, रिएक्ट आइकन्स हमने यूज किए थे। नहीं, अभी तक हमने रिएक्ट आइकन यूज ही नहीं किया, हमने इंपोर्ट किया था। यस, स्टार्टिंग में हमने रिएक्ट आइकन नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी। तो रिमूव वाला जो आइकन मैंने आपको दिखाया था, ये मैं रिएक्ट आइकन से लेके आ रहा हूँ। रिएक्ट आइकन्स की वेबसाइट ये है। कार्ट में माइनस रिमूव करने का अगर हम आइकन ढूंढ पाए, ये वाला आइकन ले लेना, चलिए। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ये हमने पेस्ट किया, इसको लिया यहाँ पे एज अ टैग, इसको रख दिया। क्या किया है हमने? आप देखेंगे ऐड टू कार्ट पे क्लिक होने पे ये आ गया, ऐड टू कार्ट के क्लिक होने पे ये आ गया। CSS इस पे अभी हम लगा देते हैं। CSS मैंने लगा दी है इस पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक होता है, देखिए प्लस माइनस के बटन और रिमूव फ्रॉम कार्ट। रिमूव फ्रॉम कार्ट के क्लिक होने पर हमें ये प्रोडक्ट कार्ट में से निकालना है, वो भी हम कर लेते हैं। रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट क्वांटिटी में रिमूव फ्रॉम कार्ट जो ये आइकन है, इसके क्लिक होने पर एक फंक्शन चाहिए हमें, हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट। ऑब्वियसली
यहाँ नहीं डिफाइन करेंगे इसको, वही होम में करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे और फिर वहां पे यूज करेंगे। जैसे हैंडल ऐड टू कार्ट था, ऐसे ही हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट हमने बना लिया। ये भी प्रोडक्ट लेके आएगा आर्ग्यूमेंट में, उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट टू रिमूव। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सेट कार्ट का यूज किया था और एरे में पुश कराया था, कायदे से यहाँ एरे में हमें रिमूव करवाना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए फिल्टर का यूज कर लेते हैं, कार्ट में से फिल्टर करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट में फंक्शन लेगा, वो फंक्शन कार्ट के एक एक एलिमेंट को लेगा, कार्ट आइटम। तो हमने क्या कहा, रिटर्न कर दीजिए वो वाले आइटम्स जिनकी आईडी मैच नहीं करती है उस प्रोडक्ट की आईडी से जो आप रिमूव करवाना चाहते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को रिटर्न मत करिए जिसको रिमूव करना है, बाकी के रिटर्न कर दीजिए। मान लीजिए आपके कार्ट में 5 आइटम थे, तो अब 4 ही रिटर्न होंगे। जो भी आइटम्स रिटर्न हुए उन्हें हम फिर से सेट कार्ट को देंगे, ताकि वो कार्ट में से पुराने एरे को हटा के इस एरे को डाले, 5 एलिमेंट्स वाले एरे को हटा के 4 को डाले, तो हो गया हमारा रिमूव। हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट क्वांटिटी में चलते हैं कॉन्टेक्स्ट की सहायता से। यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा, ई कॉम कॉन्टेक्स्ट। हमने कहा हमें सिर्फ जरूरत है हैंडल रिमूव फ्रॉम, हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट की। चलिए चेक करते हैं ये हो रहा है कि नहीं। ऐड किया, ऊपर नंबर भी आ गया, ऐड किया, ठीक है। अब इसको रिमूव करें अगर, रिमूव नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात, अच्छा कुछ भी एरर नहीं आ रही। रिफ्रेश करके देखते हैं पहले एक बार। ओके, रिमूव नहीं हो रहा। चलिए चेक करें फिर से, कोई सिली मिस्टेक करी होगी हमने। ऑन क्लिक पे हमने कहा आर्ग्यूमेंट, यहाँ फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, यहाँ आर्ग्यूमेंट तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं। तो ये जो, अच्छा अब आर्ग्यूमेंट के लिए इस कंपोनेंट को प्रोडक्ट मिलना तो चाहिए, ये तो मिल ही नहीं रहा इसको। तो कार्ट क्वांटिटी को फिलहाल कॉल कर रहा था प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट, तो क्यों ना ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम से ही कार्ट क्वांटिटी को मैं दे दूं, ताकि फिर वो उसे यहाँ पे पास ऑन कर सके। तो करेगा कैसे, जब तक प्रॉप के तौर पे मिलेगा नहीं उसे प्रोडक्ट। तो हुआ क्या है, प्रोडक्ट कंपोनेंट जो कार्ट क्वांटिटी को कॉल कर रहा है, अब वो पहले खाली हाथ कर रहा था, अब हमने कहा प्रोडक्ट ले जाओ। क्यों, ताकि रिमूव पे क्लिक होने पे इस फंक्शन को वो प्रोडक्ट हम पास ऑन कर सके। अब हम अगर चेक करें चल रहा है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, ऊपर आप देखेंगे काउंट भी 2 हो गया, एंड इट इज वर्किंग, एंड इट इज वर्किंग। नेक्स्ट हम एक बार देखेंगे कार्ट कंपोनेंट पे क्लिक करने पर कार्ट आइटम्स को कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ लेट अस क्रिएट द कार्ट कंपोनेंट which would look something like this one. I'm simply copy pasting the basic HTML for that. Give me 1 second. Let me copy paste the basic HTML. Then we will discuss the JavaScript part. As you can see, now we have some basic HTML. We have an H2 and a div class name dot, sorry. Inside the class cart, we have a div with class contents and total. Contents will have the cart contents from JavaScript array cart. Total right now have an H3, a UL, separation HR, and an H3. Blank basic HTML, nothing fancy. What does it look like right now? Well, nothing much. Now we have to convert this into this. This was the content and this was the total. This will be the contents div, the left hand side, and this is the total. Now, for contents, first, let me use the context. Which context? Ecom context. Now, what do I want from the context? I want the cart from the context.
Why? So that I can map it out here. Let's map out the cart. Let's say item. Let's return something. Let's give it a class of cart item. Now React requires the key. Don't worry. We have item.id as the key. Oops. Item.id. Now this cart item div will again have two separations, left and right, two divs for left and right. The left one will only have the image. Everything else will be in the right section. For the source, let me put it as item.image. Now in the right section, we need first the heading, the price, and this thing. And if you can tell, we already have this component by the name cart quantity. Let me show you what I'm doing here. NH4, which will have item dot title. Title spelling wrong. We will have the price, which will first say the text price. Then we will have the price, item dot price. And after this paragraph, what I'm simply doing is this. I'm importing the cart quantity. And if you remember, cart quantity requires the product. We have the item here. Since it require product, क्योंकि हमने यहाँ नाम प्रोडक्ट ऑलरेडी स्प्रेड कर रखा है, आइटम को मैं प्रोडक्ट नाम से भेज रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, आइटम को प्रोडक्ट नाम से भेजना है क्योंकि वहां हमने उसको ऑलरेडी स्प्रेड करके प्रोडक्ट बोल दिया कार्ट क्वांटिटी। क्या हुआ, चलिए चेक करते हैं क्या हुआ है। लेफ्ट साइड वाला तो बन गया होगा हमारा। ओके, आइटम कार्ट हम, अच्छा कार्ट में हमारे कुछ है ही नहीं। ओके, ये भी हम करेंगे। अगर कार्ट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे, योर कार्ट इज एम्प्टी। चलिए वो भी कर लेते हैं। ये पूरी जो डिव है ये डिस्प्ले नहीं होगी अगर कार्ट एम्प्टी हो तो। लॉजिक, तो अगर कार्ट डॉट लेंथ 0 से बड़ी है तो ही ये सारा काम होगा जो अभी हमने लिखा। अगर नहीं है तो हम एक H2 दिखा देंगे, विच विल से योर कार्ट इज एम्प्टी, डू सम शॉपिंग। योर कार्ट इज एम्प्टी, गो शॉपिंग। दिस गो शॉपिंग will be a link from React Router DOM. This and this and this. It will lead you to the home page so that you can shop for some products. There you go. If I click on go shopping, I come here. Now I can add to cart. There you go. The image, title, price, and the cart quantity. Yes, not looking good, but so far what we have is correct. हाँ, प्राइस में एक रुपीस का सिंबल भी हम लगा देते हैं। चलिए, रिएक्ट आइकन्स है हमारे पास। लेट्स अगेन गो टू द वेबसाइट, रिएक्ट आइकन्स। लेट्स से rupee. There you go. I think this one will look good. क्या कॉपी हो गया ये? There you go. प्राइस में हमें यहाँ पे लगा देना है MD करेंसी रुपी। If we go shopping,
Now you can see the rupee sign. Now let us again put some CSS. I've applied some CSS to the cart. This is how the cart looks like now. Pretty basic, nothing fancy. One thing, however, is sticking out. We do not have the quantity as of now. Nor do we have the quantity here, nor it was being displayed here. Now, now to display the quantity, we'll have to be a little creative. Now, if I take you back to how add to cart was working. Add to cart was working like this whenever we clicked on the add to cart button. Okay, we are actually not, yeah. Whenever we clicked on add to cart button, this function used to be invoked. Where is this function? This function is defined on home. This. Yes, we will call set cart. We will have an array and we will add the product into that array. But before doing that, let me very quickly console log this and show you what this product to add contains. So if I now if I now click on handle add to cart, this is what we are adding into the cart. An object which has category, description, ID, image, price, rating, and title. Now, what do I want to do is I want to add another key value pair. Key will be quantity and the value will be 1 into this before adding it into cart. So before executing line 17, what I want to do is hmm, let's have a variable product add into cart. You can name it whatever you want. This will also be an object. It will have all the key value pairs from product to add. Product to add had 7 to 8 key value pairs. This also will have everything, will contain everything, and an additional key value pair, quantity, and the value will be 1. Now, instead of product to add, we will add this updated product into the cart. If I console out cart, you will see what has happened. If I console log the cart, this is what has happened. This is the cart array. This contains objects that you have added with an extra key value pair of quantity. Now, why I have done that? Because this is the quantity that we will display here. Let me see how we can do that. Oops. Okay, let's go into the product page because cart quantity has to be displayed here as well. Now, the product page for displaying that cart quantity is calling this, right? The whole of product is going to the cart quantity. Product now contains quantity as well. So I think what we can do is from the product, we can very easily call the quantity. Let's see, quantity. Okay, it is not sure. Not showing. Okay, let us see what has happened. We don't need this console anymore. So we used product quantity, but it is not working. Let me see what do we have in this product. Do we have the quantity or not? Okay, we do not have the quantity. ओके क्वांटिटी है ही नहीं तो डिस्प्ले कैसे होगी कार्ट क्वांटिटी को कॉल कर रहे हैं हम प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट में पूरा प्रोडक्ट हम यहाँ भेज रहे हैं
अच्छा, हैंडल ऐड टू कार्ट के क्लिक होने पर इस प्रोडक्ट में क्वांटिटी आती है। पहले जो प्रोडक्ट इस पेज को मिला था, इस कंपोनेंट को मिला था, उसमें तो क्वांटिटी थी ही नहीं। ओके, अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है, इस कंपोनेंट को जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्वांटिटी नहीं है। इस कंपोनेंट पे से जब इस लिंक पे क्लिक होगा तब जाके क्वांटिटी ऐड होगी। हम्म क्वांटिटी तो अगर तब ऐड होगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी भी चली जाए। प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट्स पे से, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ऐप पे से, ये प्रोडक्ट्स हैं। ओके, यहाँ यूज इफेक्ट काम में ले सकते हैं क्या? हम्म so we are not getting the product quantity. Let's address this issue. देखिए इशू क्या हो रहा है। ऐप में जब हम डेटा गेट करते हैं, जब हम डेटा फेच कर रहे हैं एपीआई से, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एरे में, उसमें क्वांटिटी नहीं है। तो ये एरे जिसके ऑब्जेक्ट्स में क्वांटिटी नहीं मौजूद है, वही हमने प्रोडक्ट्स को पास किया। प्रोडक्ट से वही प्रोडक्ट को पास हुआ, और प्रोडक्ट वही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी नहीं है, वही कार्ट क्वांटिटी को दे रहा है। तो कार्ट क्वांटिटी पे हम उस ऑब्जेक्ट में से इस की अपेक्षा कर रहे हैं, हम इस की को ढूंढ रहे हैं जो कि मौजूद ही नहीं। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है, हम गलत जगह पे ढूंढ रहे थे। प्रोडक्ट में से क्वांटिटी नहीं निकालेंगे हम। हमारे पास कार्ट तो मौजूद है ग्लोबल, हमने उसको बना रखा है, कॉन्टेक्स्ट में डाल रखा है। कार्ट क्वांटिटी पे हम कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले जैसे हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट लेके आए थे, हमने कार्ट एरे को भी मांगा। उस कार्ट एरे में से ढूंढ के क्वांटिटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कार्ट में से ढूंढ के हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन डालता हूं मैं, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। कैसे? अब देखिए, कार्ट में तो कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, हमें अभी पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए जिसके लिए ये कंपोनेंट कार्ट क्वांटिटी कॉल हो रहा है। कार्ट क्वांटिटी चूंकि प्रोडक्ट कॉल कर रहा है हर प्रोडक्ट के लिए, तो हमें ये जो प्रोडक्ट है वो इस फंक्शन को देना पड़ेगा। अब ये फंक्शन कार्ट में फाइंड करेगा। उप्स, ये फंक्शन कार्ट में फाइंड करेगा कि हर एक आइटम जो कार्ट में मौजूद है, किसकी आईडी मैच करती है इस प्रोडक्ट की आईडी से। फाइंड आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, फाइंड आपको वो मैचिंग प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। हमें लेकिन सिर्फ उस प्रोडक्ट की सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, तो हमने कहा प्रोडक्ट फाउंड की क्वांटिटी रिटर्न कर दीजिए, यहां से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फॉर क्वांटिटी जो कि उसमें नहीं है, हमने कहा ये फंक्शन आप कॉल करिए, गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट इस कंपोनेंट को दिया गया था हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट को देने के लिए, वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा ही इस फंक्शन को पास करिए। ये फंक्शन इस प्रोडक्ट में से क्वांटिटी ढूंढेगा, वो क्वांटिटी आपको रिटर्न करेगा। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ भी क्वांटिटी आ रहा है, और वही क्वांटिटी आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। यहाँ से अब लॉजिक थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाए।